इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नीरज चोपड़ा वर्सेस अरशद नदीम। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जैवलिन फाइनल शुरू होने से पहले हर किसी की नज़र सिर्फ इसी मुकाबले पर थी। एक तरफ चोट और खराब फॉर्म से जूझने के बाद वापसी कर रहे नीरज और दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिनसे एक और यादगार मुकाबले की उम्मीद थी। लेकिन फाइनल खत्म हुआ तो कहानी बिल्कुल अलग थी। नीरज ने अरशद को पीछे छोड़कर अपना हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन गोल्ड किसी और ने जीत लिया। और इतना ही नहीं, भारत को भी एक नया जैवलिन सुपरस्टार मिल गया है। इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अरशद वर्सेस नीरज की कहानी के अलावा हम आपको बताएंगे दो ऐसी और दिलचस्प बातें जो आपका दिल जीत लेंगी। पहली होगी भारत के उस नए जैवलिन स्टार की कहानी जो आने वाले सालों में नीरज चोपड़ा का सबसे बड़ा साथी बन सकता है, और दूसरी उस गोल्ड मेडलिस्ट की कहानी जिसका पहला सपना जैवलिन नहीं बल्कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा जैसा फास्ट बॉलर बनना था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नीरज वर्सेस अरशद की। पिछले 2 सालों से दुनिया इस राइवलरी को ट्रैक कर रही है। कभी नीरज आगे रहे, कभी अरशद ने बड़ा मंच जीत लिया। इसलिए ग्लासगो में भी उम्मीद थी कि गोल्ड इन्हीं दोनों में से कोई एक जीतेगा। नीरज ने दबाव में शानदार वापसी की। 85.83 मीटर की थ्रो के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। गोल्ड भले नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सबसे अहम काम कर दिया। उन्होंने अरशद नदीम को पीछे छोड़ दिया। अब बात अरशद की। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद, लेकिन ग्लासगो में उनका रिपोर्ट कार्ड बेहद निराशाजनक रहा। पूरे मुकाबले में वो अपनी लय ही नहीं पकड़ पाए। उनके थ्रो उम्मीदों से काफ़ी नीचे रहे और वो मेडल की दौड़ से भी बाहर हो गए। जिस खिलाड़ी को पाकिस्तान गोल्ड का सबसे बड़ा दावेदार मान रहा था, वही सबसे बड़ा झटका बन गया। एक तरफ नीरज ने वापसी का ऐलान किया, दूसरी तरफ अरशद का अभियान सवालों के घेरे में खत्म हुआ। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था, क्योंकि नीरज के साथ एक और भारतीय खिलाड़ी इतिहास रच रहा था। उसका नाम था यशवीर सिंह। शायद कुछ महीने पहले तक बहुत कम लोग इस नाम को जानते थे, लेकिन ग्लासगो के बाद हर कोई इस खिलाड़ी की चर्चा कर रहा है। 85 मीटर से ज़्यादा की थ्रो, पर्सनल बेस्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल। सबसे खास बात यह रही कि भारत ने पुरुषों के जैवलिन में डबल पोडियम हासिल किया। यानी अब भारतीय जैवलिन सिर्फ नीरज चोपड़ा के कंधों पर निर्भर नहीं है। यशवीर ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वर्षों में भारत के पास 2 विश्व स्तरीय जैवलिन थ्रोवर हो सकते हैं। लेकिन अब बात उस खिलाड़ी की जिसने नीरज और अरशद दोनों को पीछे छोड़ दिया। नाम है रोमेश पथिरागे। आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। बचपन में उनका सपना जैवलिन था ही नहीं, वो श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लसित मलिंगा से प्रेरित होकर फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। लेकिन किस्मत उन्हें क्रिकेट से एथलेटिक्स में ले आई और वही फैसला उनकी ज़िंदगी बदल गया। 89 मीटर से ज़्यादा की धमाकेदार थ्रो के साथ रोमेश पथिरागे ने सिर्फ गोल्ड नहीं जीता, बल्कि एशिया के 2 सबसे बड़े जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों को एक बार में पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ एक मेडल इवेंट नहीं रहा, इसने एशियाई जैवलिन का नया पावर बैलेंस दुनिया के सामने रख दिया। नीरज ने साबित कर दिया कि उनकी वापसी हो चुकी है। अरशद नदीम को अपने करियर के सबसे निराशाजनक टूर्नामेंटों में से एक का सामना करना पड़ा, तो वहीं भारत को यशवीर सिंह के रूप में नया सितारा मिल गया और श्रीलंका को रोमेश पथिरागे जैसा चैंपियन, जिसने फास्ट बॉलर बनने का सपना छोड़कर जैवलिन उठाया और अब एशिया का नया गोल्डन स्टार बन गया है। यानी आने वाले ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कहानी सिर्फ नीरज वर्सेस अरशद की अब नहीं होगी। अब इस जंग में यशवीर और रोमेश पथिरागे जैसे नए नाम भी होंगे, और शायद यही वजह है कि एशियाई जैवलिन का भविष्य पहले से कहीं ज़्यादा रोमांचक दिखाई दे रहा है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
नीरज, अरशद, यशवीर, पथिरागे, इनमें से आपका फेवरेट कौन था? कमेंट में ज़रूर बताएं।